Good morning, dear students. You are most welcome on our Sanskar YouTube channel. Today, 25th May, on Monday, we start our new lecture for 8th class, and this is the lecture for science, lecture number 25, chapter number 33, and our topic of today is acrylic. So now let's start our today topic, acrylic. What is the acrylic? Acrylic is a synthetic fiber. Like nylon and rayon, acrylic also a synthetic fiber made from a chemical called acrylonitrile. Acrylic is made from a chemical called acrylonitrile by the process of polymerization. Polymerization means beta add some monomers unit then form a polymer. कि मोनोमर से मिलके एक पॉलीमर बनना ही पोलीमराइजेशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटी छोटी स्मॉल यूनिट जो हम जिन्हें मोनोमर बोलते हैं वो मिलके एक बड़ा सा एक लंबी सी चेन बना देंगी पॉलीमर्स की. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन. एग्जाम्पल इसके ऑर्लॉन, एक्रिलेन, कैस्मिलॉन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्रेलिक. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक. व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्रेलिक? इट इज वार्म एंड लाइट वेट. इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. देखिए गर्म है और लाइट वेट है, वेट इसका बहुत ही कम होगा. सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर. इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड केमिकल्स. सभी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह एक्रेलिक भी मॉथ्स और केमिकल इफेक्ट से बचा रहेगा, उस पर मॉथ और केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट गिव्स वूल लाइक फील. सबसे ज़रूरी बात है बेटा ये, इट गिव्स फील लाइक वूल. ये आपको सिंथेटिक वूल की फीलिंग देगा. आप एक्रेलिक के जो कपड़े डाल लेंगे तो आप कैसा लगेगा, जैसे आपने वुलन क्लॉथ जो है वो डाल रखे हैं. वूल जैसी फीलिंग है, ऊन जैसी फीलिंग आएगी इसके अंदर. इट डज नॉट श्रिंक एंड रिंकल रेजिस्टेंस. ना तो श्रिंक होगा ये और ना इसमें रिंकल वगैरह आएंगे. इट इज चीपर देन वूल. नेक्स्ट कि ये वूल से चीपर है, मीन्स सस्ता है. इट कैन आल्सो बी डाइड वेरी वेल इन ए वेराइटी ऑफ कलर. और हम इसे वेराइटी ऑफ कलर में डाई कर सकते हैं. अब यूज ऑफ एक्रेलिक. यूज ऑफ एक्रेलिक. ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील, एक्रेलिक फाइबर इज ऑफ्टन यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. देखिए वूल लाइक फीलिंग है इसके अंदर, वूल जैसा है, तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे? हम जहाँ पर वुलन क्लॉथ्स का यूज करते हैं वहाँ पर हम इनका यूज करेंगे. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक शिप इज क्विट एक्सपेंसिव. देखिए बेटा हम जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें गोट, शिप्स एट्सेट्रा यहीं से मिलता है, नेचुरल सोर्सेज से. तो ये क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होगा. एक्रेलिक ऑफर ए लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू नेचुरल वूल. एक्रेलिक जो है उसने हमें ऑफर दिया कि आप वूल जैसी फीलिंग ले लीजिए और वूल से कम पैसे में. आप पैसे कम खर्च कीजिए और जो फीलिंग है वो वूलन की लीजिए. नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज एज linings for boats and gloves as well as in furnishing fabrics and carpets. It is used in craft yarns, boat sails and vehicle covers. इन सब में भी हम एक्रेलिक का यूज करते हैं. अब आप देखिए कि जो एक्रेलिक है वो वुलन की जगह कहाँ और कैसे यूज होगा. हम सर्दी से बचने के लिए किसका यूज करते हैं? वुलन क्लॉथ्स का. बट सभी जो है वुलन क्लॉथ्स वो वूल के नहीं बने होते, वो वूल जैसे सब्सटेंस के बने होते. रिजेंबल वूल इसने लिख दिया है, रिजेंबल वूल, वूल जैसे सब्सटेंस के. दिस इज द एक्रेलिक. यही एक्रेलिक है. एक्रेलिक फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पॉलीएक्रोनाइट्राइल. ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से बने होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स हैं. हम वूल जो है वूल की जगह किसका यूज करते हैं? एक्रेलिक फाइबर्स का. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक्स आर रिलेटिवली चीपर देन वुलन क्लोथ्स.
बेटा जो वुलन क्लोथ्स हैं उनसे जो एक्रेलिक से बने कपड़े हैं वो चीपर सस्ते होंगे। एक्रेलिक क्लोथ्स आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर। जो वूल है अपना ऊन है उसमें हमें अपने मन चाहे कलर नहीं मिल पाते, लेकिन एक्रेलिक फाइबर्स में हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें पसंद है वो कलर हम चूज कर सकते हैं या उसे डाई कर सकते हैं। जिस कलर में हम चाहें उस कलर में उसे हम डाई इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा, नायलॉन के, पॉलिएस्टर, पैट, एक्रेलिक। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, फर्स्ट। सेकंड, सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, ये जो है नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबल है। सिंथेटिक फाइबर आर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये मैं आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताऊंगा कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल जो है उन पे सिलवटें, जो हम कॉटन क्लॉथ डालते हैं ना उस पर प्रेस वगैरह करते हैं कि ये रिंकल्स जो है वो रिमूव हो जाएं, तो जो सिंथेटिक फाइबर वो रिंकल रेजिस्टेंस है, उनमें रिंकल्स होंगे ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंथेटिक फाइबर्स आर क्विक लाइट वेट। बेटा जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें वेट ज़्यादा होगा और सिंथेटिक फाइबर्स में वेट काफ़ी कम होगा। सिंथेटिक फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन, ये काफ़ी आपको फिनिशिंग में मिलेंगे, इनमें अच्छे भी हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाई मोथ, मोथ का जो कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका अटैक्स जो है वो सिंथेटिक फाइबर पर नहीं होगा। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट सिंक, और ना ही ये श्रिंक होंगे। सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल। देखिए चीपर हैं, सस्ते हैं, लेस एक्सपेंसिव मीन्स चीप, सस्ते हैं और ईजिली हमें अवेलेबल हो जाएंगे, हर जगह ही हमें मिल भी जाते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एक्सेट्रा इज हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब इसने बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग है कि भाई हम ना नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक जो है वो बना रहे हैं, वो हमारी हेल्प करता है किसमें, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों को बचाने में। कैसे हेल्प करेगा ये चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक जो सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयॉन है उसमें हम वुड पल्प का यूज करते हैं। तो वुड पल्प हमें कहाँ से मिलेगी, वुड पल्प तो हमें प्लांट से, ट्रीज से ही मिलेगी, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पेड़ों को काटना होगा, तब ये हमें वुड पल्प जो हम ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें हम नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, उनका यूज नहीं करते। इसी वजह से जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमारी हेल्प करते हैं, वनों का बचाव करने में हमारी हेल्प करते हैं। कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज द फुल्ली सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ये बेटा पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलियम का जो वेस्ट है उनसे बनते हैं। obtained from crude oil petroleum, so no tree have to be cut down for making the them। इन्हें बनाने में कोई प्लांट जो ट्री हमें काटना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सेमी सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन आर मेड फ्रॉम वुड पल्प विच रिक्वायर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री। रेयॉन बनाने में हमें ट्री जो है वो कट करने होंगे, इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमारी हेल्प करती है। एक्टिविटी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ नायलॉन एंड कॉटन। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि नायलॉन्स जो है, नायलॉन के जो भी प्रोडक्ट हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जो कैपेसिटी वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कॉटन। कॉटन की कैपेसिटी ज़्यादा है वाटर एब्जॉर्ब करने की और नायलॉन की काफ़ी कम है। वो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम देख लेते हैं। देखिए एक्टिविटी है टू कंपेयर द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ नायलॉन एंड कॉटन। चलिए देखते हैं। हमने जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड ग्लास है उसमें हमने नायलॉन का कपड़ा डिप करेंगे और राइट साइड में हम कॉटन्स को डिप करेंगे। हमने कॉटन का जो क्लॉथ है उसे डिप कर दिया, अब हम नायलॉन का क्लॉथ लेंगे, नायलॉन को भी हमने डिप कर दिया है। अब देखिए डिप हुआ है इसके अंदर, तो इट मीन्स ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कपड़ा है वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा। अब चलो कॉटन के कपड़े को हम निकाल लेते हैं, कॉटन क्लॉथ्स को हम रिमूव कर लेते हैं, निकाल लिया। ऐसे एज इट इज आपको निकालना है।
दूसरी साइड हम नायलॉन्स के क्लॉथ को निकाल लेते हैं बिल्कुल ईजिली। अब आप कंपेयर कीजिए कि दोनों जो ग्लास हैं उन्हें मैच करके देखिए कि किसके अंदर वाटर का लेवल कम मिलेगा। जिसमें कॉटन क्लॉथ हमने रखा था उसमें वाटर का लेवल जो हुआ आपको कम मिलेगा। दिस एक्टिविटी शो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ नायलॉन इज लेस देन द वाटर। एक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक फाइबर। अब हम चलिए दूसरी नेचुरल इसमें एक्टिविटी में चलते हैं कि नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स की स्ट्रेंथ क्या है। बेटा आप ध्यान से देखना, हमने कुछ वेट ले रखा है यहाँ पर, एक तराजू सी है छोटी सी हमारे पास और एक थ्रेड है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी हम मापेंगे। हम एक बार कॉटन थ्रेड लेंगे, एक बार वूल थ्रेड, एक बार पॉलिस्टर, सिल्क, नायलॉन, हम उसे रिपीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो वुलन का थ्रेड ले रखा है यहाँ पर, ये वाला थ्रेड जो हमारा वुलन थ्रेड है, नहीं इसने कॉटन यूज किया, सॉरी, हम कॉटन को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन का थ्रेड है, उससे हमने इस छोटे से तराजू को होल्ड करके रखा है ऊपर, और अब हम इसमें वेट रखते हैं। हमने रखा 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg। 2 kg जब हम वेट रखते हैं उसके अंदर तो क्या होगा, थ्रेड जो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स जो स्ट्रेंथ है कॉटन की वो 2 kg से कम है। अब वूल का हम यूज करते हैं, वूल जो है वो काफ़ी वीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वूल के। हम वेट रखेंगे इसमें 1.5 kg। 0.5 kg में वूल का जो फाइबर है थ्रेड वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ वी यूज द पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वूल और कॉटन के कंपैरिजन में। 3 kg हो चुका है, 3.5 kg पे हमारा पॉलिस्टर थ्रेड जो वो ब्रेक डाउन हो गया है। अब हम सिल्क लेते हैं। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है बट सिल्क जो है वो 2.5 पे ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट नायलॉन। नायलॉन के केस में देखिए, नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो हो सबसे स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर, अप्रोक्स 5 to 6 kg के करीब नायलॉन की स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलेगी। 5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 6.5। नायलॉन की जो थ्रेड्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी एक स्टील थ्रेड से भी। अगर सेम विड्थ में हम स्टील की कोई वायर लें, नायलॉन वायर जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो ये कंपैरिजन था हमारा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स का, कि स्ट्रेंथ हमने उनकी चेक की है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, सिंथेटिक फाइबर की, और उनमें से नायलॉन की। अभी हमने चेक किया था एडवांटेज या यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है हमें तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी, हार्म्स भी आप हमें कुछ ना कुछ उसके हार्म्स भी हमें मिलेंगे। हार्म्स देखिए कि दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट लाइक नेचुरल फाइबर्स डू। ये नेचुरल फाइबर की तरह जो स्वेट्स है वो उन्हें यूज नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। शुड बी आयरन केयरफुली एज दे मे गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। हम जब भी आयरन इस्त्री करते हैं, इन पे प्रेस करते हैं, तो हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है, नहीं तो डैमेज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। दे कैच फायर मोर इजीली दैन कॉटन और वूल। कॉटन और वूल के अपेक्षा ये इजीली, जल्दी से ये आग पकड़ लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू दैम टू स्टिक द बॉडी ऑफ पर्सन ऑन स्वेटिंग। इनमें हवा जो हो वो आर पार नहीं हो सकती इजीली, इसलिए जब हमें स्वेट पसीना आता है तो हमारी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। हैंस दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। इसलिए इसे गर्म जो कंडीशंस हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर वहाँ पे पहनना इतने कंफर्टेबल नहीं होता। टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।